हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपको इस वीडियो में आईवी कैनुला के बारे में हर एक जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको आईवी कैनुला के बारे में हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके किस पार्ट को क्या कहते हैं, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि आखिरकार इसका जो कलर है, तो इसके जो आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल में जब भी कैनुला लगाया जाता है तो वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। कोई पिंक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है या फिर येलो होता है। तो आखिरकार इसमें जो है इस कलर का क्या महत्व होता है, उसका जो है साइज़ क्या है, कलर के हिसाब से क्या उसका साइज़ है, क्या हम कौन सा कैनुला किस वक्त हम यूज़ करते हैं, उसका फ्लो रेट क्या है, उसका डायमीटर क्या है। मतलब आप इसमें देखोगे ना तो आखिरकार इसका डायमीटर कितना होता है। और कैनुला के हम पार्ट को भी देखेंगे कि आखिरकार कैनुला के किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो इस एक वीडियो में ही आपको आईवी कैनुला का हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अब इससे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनुला जो आईवी कैनुला होता है ना, इसका मतलब क्या है। तो आई, इसमें आप देखोगे जो आईवी है ना, वो आपके दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, आई और वी से। तो आई का मतलब होता है इंट्रा और वी का मतलब होता है वीनस। इंट्रावेनस का मतलब आप इसमें ऐसे इसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वेन है, ये हमारा बॉडी का वेन है। तो इस वेन के अंदर क्या किया जाता है, आपके जो है इस कैनुला को इंसर्ट किया जाता है। आप देखोगे तो जब भी कोई डॉक्टर या फिर कोई भी नर्स स्टाफ जब आईवी कैनुला लगाती है तो क्या करते हैं कि वेन के अंदर जो है इसे इंसर्ट किया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इंट्रा मतलब अंदर, वेनस मतलब वेन मतलब कि वेन के अंदर। तो हम कह देंगे विद इन अ वेन, मतलब कोई भी आईवी का मतलब सिंपल हो गया कि विद इन अ वेन। और कैनुला, तो आईवी का तो मतलब हमने समझ लिया। कैनुला का मतलब क्या होता है, कैनुला का मतलब होता है कैनाल या फिर पाइप। आप देखोगे ना जब भी आईवी कैनुला होता है तो एक इसमें ना बिल्कुल पतली सी ना बिल्कुल पाइप लगी होती है, जो कि इस तरह से ना लगभग प्लास्टिक की बनी होती है। और उसके अंदर जो होता है वो निडल होता है। जब भी क्या किया जाता है, आईवी कैनुला को इंसर्ट किया जाता है तो क्या कहते हैं, उस पाइप को तो हम जो अंदर वेन के अंदर ही छोड़ देते हैं और निडल को जो हम वापस यहाँ से खींच करके हम इसे जो है वो निकाल लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसको इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, आईवी कैनुला। कैनुला मतलब एक कैनाल है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का कोई फ्लूइड हो गया या फिर तुम्हारा ब्लड हो गया या फिर ब्लड को निकालना हो या फिर फ्लूइड चढ़ाना हो, तो हम वो सारी प्रक्रिया हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो आईवी कैनुला का और क्या क्या यूज होता है, आखिरकार हम इसे क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारा वेन होगा कि ये हमारे पास, मान लीजिए हमारा स्किन है, ठीक है, ये स्किन में हमने यहाँ पे आईवी कैनुला लगाना है। तो आईवी कैनुला जो हमारे स्किन से लगभग ना 25 डिग्री से 30 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा जो है वेन में इंसर्ट किया जाता है तो जो बैक साइड होता है ना, आप इसको देखोगे, ये बैक साइड को जो है हमसे वापस हम पुल करते हैं, वापस खींचते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा कैनुला जो है वो वेन में गया है या फिर नहीं गया है। उससे हम इस चीज़ का हम पता कर सकते हैं। आखिरकार कैनुला हम किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, आखिरकार ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। मान लीजिए कि किसी के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आईवी कैनुला के थ्रू हम फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन में चला गया, आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि अचानक कोई भी आपका रास्ते में चलते रहता है, वो आपका बेहोश हो जाता है। फिर आपका स्कूल्स में भी क्या होते हैं कि बच्चे कई बार क्या होते हैं, वो डिहाइड्रेशन से बेहोश हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड हमें चढ़ाना पड़ता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप जब भी देखोगे कि इमरजेंसी में क्या किया जाता है कि जितने भी आईवी हैं, जितने भी मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हमें वेन के थ्रू चढ़ाना होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसे जो है आईवी लगा देते हैं किसी को भी। हमने जैसे आईवी लगा दिया तो उसके थ्रू हम जितना चाहे उतना, मतलब कि हमें कई बार जो है मतलब मल्टीपल टाइम हमें किसी भी इंजेक्शन को प्रिक नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने प्रिक कर दिया, हमने कैनुला लगा दिया, उसके थ्रू हम कई बार मल्टीपल टाइम डिफरेंट ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। या फिर ब्लड सैंपल अगर हमें कलेक्शन करना हो तो उसके लिए भी हम इसे यूज किया जाता है। ये थे हमारे सारे के सारे पर्पज जो कि आईवी कैनुला में जो है हमारा यूज किया जाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जितने भी हमारे पास कैनुला है, अलग अलग कलर्स के, आखिर उसका साइज़ क्या है, साइज़ के साथ उसका डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, फ्लो रेट, या फिर वो कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैनुला। ऑरेंज कैनुला जो साइज़ जो होता है इसका कितना होता है, इसका साइज़ होता है 14 गॉज। एक बात आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, गॉज मतलब क्या होता है। आप देखोगे ना कि आप इसमें जो बहुत आसानी से गॉज और एक्सटर्नल डायमीटर का कभी कभी जो है आपको जो है वो रिलेशनशिप अगर आपको पता करना हो कि आखिरकार गॉज और डायमीटर का क्या मतलब है,
तो आप यहाँ पे ना सिंपल आप एक ही चीज़ आप देखोगे कि गॉज जितना कम होगा एक्सटर्नल डायमीटर उतना ही ज़्यादा होगा। बस आपको इस कंसेप्ट पर आपको बिल्कुल फोकस करना है कि आखिरकार जितना भी जो है जो साइज है, जो गॉज में आपका साइज होता है, तो गॉज जितना कम होगा उतना ही आपका एक्सटर्नल डायमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे आप देखोगे ना तो आप आगे आप जाओगे तो जो गॉज है वो हमारा क्या होगा, वो बढ़ते रहेगा और एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो हमारा कम होते रहेगा। हम अभी आपके आगे हम देखेंगे। बात करते हैं ऑरेंज कैनुला का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 45 mm का, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है। फ्लो रेट जो होता है 250 ml पर मिनट जो है इसका फ्लो रेट होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो ट्रॉमा, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज कैनुला का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर जो है या फिर कोई भी फ्लूइड जो है वो हम ट्रांसफ्यूजन हम उसमें कर सकें, या फिर कोई हम मेजर सर्जरी कर रहे हैं तो उसके अंदर, या फिर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब एक्सटर्नल डायमीटर ज़्यादा है, जब डायमीटर ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो फ्लूइड है या फिर ब्लड है वो ज़्यादा से गति से जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन हो गई, कोई ट्रॉमा का केस आ गया, कोई या फिर मेजर सर्जरी हमें करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी जिसमें तुरंत ही हमें सर्जरी करना है, या फिर किसी का बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बह गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज कैनुला का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, ग्रे कैनुला। अब जो ग्रे कैनुला, अब आप देखिए कि जो साइज है वो हो गया हमारा 16 गॉज, और डायमीटर आप देखोगे इससे पहले हमारा क्या था, जो ऑरेंज कैनुला था उसका कितना था साइज 18 गॉज, और जो डायमीटर था वो था 2 mm का, लेकिन इसका डायमीटर क्या हो गया, घट गया, तो आपका जो है वो साइज बढ़ गया, वो था 14 गॉज का, और ये आपका जो है 1.8 mm इसका डायमीटर हो गया। लेंथ आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होता है 45 mm का। फ्लो रेट की बात करोगे तो 180 ml पर मिनट, तो आप उसमें देखोगे ना कि थोड़ा सा जो फ्लो है वो हमारा क्या हो गया, वो कम हो गया है। इसका भी यूज़ क्या है, इसको भी हम ट्रॉमा या फिर मेजर सर्जरी में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी हॉस्पिटल में या फिर किसी के पास, डॉक्टर के पास अचानक से कोई ट्रॉमा वाला केस आ गया है, कोई इमरजेंसी केस आ गया, फिर कोई जो है मेजर सर्जरी करनी है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमारे पास ऑरेंज कैनुला अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ग्रे कैनुला का भी यूज हम कर सकते हैं, या फिर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, या फिर रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो कोई भी काम हमें जल्दी करना हो, जिसमें कि कोई भी अगर पेशेंट आया है तो उसको कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से सही हो जाए, और उसमें में अगर जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो ऑरेंज या फिर हम ग्रे कैनुला का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा फिर वाइट कैनुला। वाइट कैनुला ज़्यादातर जो है हमारा यूज नहीं होता है, इसका भी आपका सेम काम ही है, जो कि आपका ट्रॉमा, मेजर सर्जरी हो गई, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कोई भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, जैसे कि हमारा NH चढ़ाते हैं या फिर RL चढ़ाते हैं, या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, फिर कोई ट्रॉमा हो गई, इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो वही सारी बातें जो है सेम ही है। तो अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये कितना होता है 17 गॉज का होता है, और डायमीटर क्या हो गया आपका जो है वो और भी ज़्यादा कम हो गया। लेंथ जो होती है इसकी कितनी होती है, वो 45 mm की होती है। फ्लो रेट की कितने गति से जो है इसके अंदर से फ्लूइड निकलता है, तो वो कितना होगा 142 ml पर मिनट के, हम इसे मैक्सिमम जो है इसका फ्लो रेट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्रीन कैनुला। ज़्यादातर जो है आपका इसमें भी जो है 18 गॉज का इसका जो साइज होता है, डायमीटर देखोगे 1.3 mm का होता है, और इसका जो लेंथ है, इसका भी लेंथ कितना होता है आपका 45 mm का होता है। अब फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे देखोगे कि कम हो गया है, 90 ml पर मिनट जो है इसका जो है आखिरकार जो फ्लो रेट हो गया कि इतने गति से जो है हमारे इसमें से जो क्या होगा आपका फ्लूइड या फिर ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन करेगा। यूज की बात करोगे तो वही ट्रॉमा, मेजर सर्जरी होगी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, इन सब में हम वापस हम ग्रीन कैनुला यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है इनमें कोई भी हो, तो हमसे कोई भी कैनुला हमारे पास प्रेजेंट है, आपको हमारे हॉस्पिटल में है, तो हम वहाँ पे आसानी से हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें मेनली जो है हमें गॉज और डायमीटर जो है हमें पता रखना होता है। हमारा जो है यहाँ पे कौन सा हो गया था, हमारा ग्रीन कैनुला हो गया। इसका जो पिंक कैनुला है, पिंक कैनुला का साइज कितना होता है 20 गॉज का होता है। मैक्सिमम देखोगे ना हॉस्पिटल में हमारा क्या होता है, पिंक कैनुला का ही यूज किया जाता है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.1 mm होता है, और इसका 32 mm लेंथ होती है, और इसका जो है फ्लो रेट की बात करोगे तो 67 ml पर मिनट जो है इसका फ्लो रेट होता है। और ये इसका जो लेंथ कितना है कैनुला का, वो आपका कितना है 32 mm है। यूज की बात करो कोई भी IV फ्लूइड, मतलब आपका मान लीजिए जैसे कि आप देखते हो ना कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें RL चढ़ाया जाता है या NH चढ़ाया जाता है, फिर कई मतलब नॉर्मल भाषण कहते हैं कि पानी चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम मेनली जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो हॉस्पिटल में यूज होने वाला जो कैनुला है ना, वो हमारा कौन सा कैनुला होता है, वो पिंक कैनुला ही होता है। या कोई भी हमें ड्रग देना हो, जैसे मान लीजिए कि IV हमने दे दिया, हमने कैनुला लगा दिया, इसके साथ हमें जो इसमें कोई ड्रग देना, तो हम यहाँ से ड्रग दे सकते हैं, फिर यहाँ से हमसे ड्रग्स देते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, हमें बहुत आसानी
से हम इसका यूज कर सकते हैं। मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जो आपका पिंक कैनुला ही यूज होता है। अब मैक्सिमम देखोगे तो पिंक ही आपका जो है रहेगा हर जगह पे। इसके बाद पिंक के बाद हम ब्लू भी यूज कर लेते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब क्या होगा कि गॉज इसका बढ़ गया, गॉज जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका डायमीटर क्या हो रहा है आपका उसी तरह से कम हो रहा है। तो आपका जो लेंथ होता है वो कितना होता है इसका आपका 25 mm होता है। फ्लो रेट जो कितना होता है आपका 42 ml पर मिनट। फ्लो रेट भी कम हो गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो है वो साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है डायमीटर कम हो रहा है। हमने वही बताया था कि जैसे जैसे गॉज बढ़ेगा अब हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर जो हमारा का जो है वो कम होता रहेगा, फ्लो रेट भी कम होता रहेगा, साथ ही लेंथ भी हमारा थोड़ा बहुत वह कम होते रहता है। इसको भी हम IV फ्लूइड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ये हम इसे यूज करते हैं किसमें, चाइल्ड में यूज करते हैं जिसका एज जो है 8 से 15 साल तक होता है, क्योंकि उनके जो वेन की साइज है, उनके जो नस का साइज है वो काफ़ी छोटा होता है। तो हम बहुत ही बड़े साइज के कैनुला का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा रहेगा, तो उसमें जो है कभी कभी जो चांसेस है ना कि हाँ मतलब कि अगर हम लगाएंगे के कैनुला तो फेल करने के चांसेस ज़्यादा होता है, फिर आपका जो है वहाँ पे इंजरी कॉज कर सकता है, फिर सही से नहीं लग पाएगा। तो ज़्यादातर जो हमारा जो बच्चों के अंदर जो 8 से 15 साल के बच्चों में हम क्या करते हैं, हम ब्लू वाले का यूज करते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो वो और भी छोटे बच्चों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 24 गॉज जिसका कि डायमीटर और भी ज़्यादा कम हो गया 0.7 mm। हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ तक हम आ चुके हैं। लेंथ काफ़ी कम हो गया 19 mm का हो गया। फ्लो रेट भी काफ़ी कम हो गया 23 ml पर मिनट। इसका भी काम क्या है, IV फ्लूइड या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमें कोई फ्लूइड चढ़ाना हो RL NS, किसी कोई मान लीजिए छोटा बच्चा है, नियोनेट्स है, पीडियाट्रिक्स है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे 5 साल से भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम येलो कैनुला का यूज करते हैं। उस अगर छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन हो गया, फिर कोई हमें फ्लूइड चढ़ाना है, फिर कोई हमें ड्रग्स देना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, येलो कलर के कैनुला का यूज करते हैं। आप देखोगे इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना उसी तरह से आपका जो है कैनुला का साइज भी काफ़ी कम हो रहा है, गॉज बढ़ रहा है। मेनली आप गॉज जो बढ़ रहा है लेकिन इसका जो लेंथ है ना वो काफ़ी जो है वो आपका कम होते जा रहा है, और साथ ही डायमीटर भी आपका कम होते जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी नियोनेट्स या पीडियाट्रिक्स जो कि आपके 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हम येलो कैनुला का यूज करते हैं। साथ ही आपका जो है अब ये सारे के सारे आपके जो है कैनुला हो गए, जो कि मोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। यही कैनुला जो है सारे होते हैं, और आपको जो है सबके यूज़ पता चल गया कि कब कौन सा यूज़ किया जाता है और कब जो हमें छोटे बच्चों में कौन सा यूज़ करना है। अगर कोई मतलब 5 से मतलब कि 16 साल का हो, 15 साल का हो, उसमें कौन सा यूज़ करना है, या फिर बड़ों में कौन सा पिंक कलर का मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ये तो वो हमारी बात हो गई, हमने हर एक कलर के बारे में हमने पता कर लिया, उसके सारे काम भी देख लिए, साइज देख ली, लेंथ देख ली, फ्लो रेट देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा जो कैनुला होता है ना उसका पार्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये बीच में होता है आपका कैथेटर। ये आपका यहाँ पर कैथेटर होता है, और आगे आगे जो होता है वो आपका क्या होता है, निडल। मतलब इसमें निडल होता है, तो बीच में आपका जैसे मान लीजिए ना ये आपका कैथेटर है, तो इसके बीच में आपका क्या होता है, निडल होता है। निडल को हम इंसर्ट करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, इस निडल को हम यहाँ से वापस निकाल लेते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ इस एरिया को हम कहते हैं बुशिंग। ये हमारा वाल्व होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं, साथ ही हम इसमें जो टेपिंग वगैरह हम इसमें कर देते हैं। इसको हम कैथेटर हब या फिर विंग्स भी कहा जाता है। आप इसे देखोगे लगभग जो है वो पंख की तरह पे, विंग्स की तरह पे है, तो हम इसे कैथेटर हब या फिर विंग्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बैक में चलें तो ये आपका जो है वो निडल ग्रिड होता है, और यहाँ पे इंजेक्शन पोर्ट होता है। इंजेक्शन पोर्ट कैप होता है कि कोई भी इंजेक्शन जो हम इसे ऊपर से हम इसे दे सकते हैं। ये हमारा होता है फ्लैश बैक चैम्बर, कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जो ये वेन है, वेन में जैसे हमारे जो निडल है, निडल जैसे वेन में गया तो आपका क्या होगा कि हल्का सा जो ब्लड है ना वो आपका कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है। हम जैसे इसे बैक करते हैं, इससे वापस हम खींचते हैं निडल ग्रिड को पकड़ के, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ब्लड आ जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो कैनुला है बहुत अच्छे से वेन के अंदर चला गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यह जो लीवर लॉक प्लग है, हम इसमें क्या करते हैं, इस लीवर लॉक प्लग को वापस यहाँ से निकाल लेते हैं और वापस हम इसे यहाँ पर इसे सेट कर देते हैं इसमें, कि जिससे कि क्या होगा कि कोई भी अगर हमें फ्लूइड चढ़ाना होगा, एडमिशन करना होगा, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी सारे के सारे इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। हमने हर एक चीज़ हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इसी प्रकार के अच्छे पूरे हर एक तरह से मेडिकल नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।